सोच कर देखिए, एक अजीब सी बात है ना। इंसान दुनिया का एक ऐसा प्राणी है जो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में इतनी गहरी सोच रखता है। हमें पता है कि एक दिन हम सबको मरना है, फिर भी हम अपने दिन ब दिन के काम में इतने बिजी होते हैं कि इस रियलिटी को अवॉइड करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी और मौत का यह खेल हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। हर छोटी सी बात जैसे भूख लगना, हेल्थ के इश्यूज, एक एम्बुलेंस का हमारे पास से गुजरना या कोई ट्रेजिक खबर सुनना हमें एक रिमाइंडर देते हैं कि हम सबके लिए एक एंड जरूर है। ये सब चीजें हमें दिखाती हैं कि जिंदगी एक फ्रेजाइल ग्राउंड पर खड़ी है जो कभी भी टूट सकती है। साइकोलॉजिस्ट अर्नेस्ट बेकर ने अपनी किताब द डिनायल ऑफ डेथ में कहा था कि मौत का डर इंसानी बिहेवियर का एक प्राइमरी फोर्स है। इंसान अपनी समझने की शक्ति की वजह से अपने आप को स्पेशल समझता है, लेकिन सच ये है कि हम भी नेचर के एक सिंपल क्रिएचर हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। बेकर कहते हैं कि ये अवेयरनेस एक पैराडॉक्स क्रिएट करती है। हम अपनी यूनिकनेस को समझते हैं, पर इस अवेयरनेस के साथ कोई ग्रैंड मीनिंग या रीजन नहीं मिलता। अब ये समझना कि हम सिर्फ वॉर्म्स के लिए एक फूड है, एक टेरिफाइंग थॉट है ना। जिंदगी तो फिर एक जोक जैसी लगेगी। एक तरफ हमारे पास इमोशंस, डिजायर्स और सेल्फ एक्सप्रेशन है, और दूसरी तरफ एक दिन सब कुछ खत्म होने वाला है। ये सब देखते हुए इंसान अपनी मॉर्टैलिटी को इग्नोर करने के लिए अपने लिए नए नए तरीके बनाता है। बेकर के हिसाब से हम सब अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे रिलीजन के थ्रू हो या अपने कैरियर, फेम या कल्चरल कंट्रीब्यूशन के जरिए। कि लाइफ्स पर्पस की खोज एक तरह की इमॉर्टैलिटी का इल्यूजन देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान अपने काम के जरिए दुनिया में एक लेगेसी छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेकर का कहना है कि ये सब एफर्ट्स चाहे कितने भी ग्रैंड हो, अल्टीमेटली तो फ्यूटाइल है, क्योंकि एंड में तो सबको मरना ही है। यूनिवर्स की रैंडमनेस और कैओस के सामने इंसान की कोई अल्टीमेट सिग्निफिकेंस नहीं बचती। तो फिर क्या करें? अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो जिंदगी को मीनिंगफुल कैसे बनाएं? बेकर कहते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव वे हो सकता है, एक ऑनेस्टी के साथ जीना, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना और यूनिवर्स की मिस्ट्री और कैओस को समझने की कोशिश करना। ये एक्सेप्टेंस हमारी जिंदगी से वरीज को कम कर सकती है और एक नए पर्सपेक्टिव को ला सकती है। सोचने की बात यह है कि शायद हम मौत के बारे में इतना नहीं सोचते जितना सोचना चाहिए। अगर हम ये रियलाइज करें कि एक दिन सब कुछ खत्म होगा, तो शायद हम अपने आज को ज्यादा अप्रिशिएट करें। जिंदगी का हर मोमेंट इम्पोर्टेंट बन जाएगा। और एक बात तो पक्की है, हम सब मरेंगे, लेकिन अभी हम जिंदा हैं। ये समझना कि हमारे पास यही एक चांस है अपने हर मोमेंट को फुल्ली जीने का, एक पावरफुल रियलाइजेशन है। इसलिए लाइफ को पूरा जीने की कोशिश करो, किसी से प्यार करो, हर एक पल को एंजॉय करो या खुद से ही प्यार करना सीखो। जिंदगी में एक दिन ऐसा होगा जब आप अपनी लास्ट सनसेट को देखोगे, अपनी लास्ट हंसी हंसोगे और अपनी लास्ट मील के मजे लोगे। लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। अभी जो है उसे फुल्ली जीना है। हाँ, गलतियां होंगी, हम गलत सोचेंगे, गलत डिसीजंस लेंगे, लेकिन ये जो जिंदगी है, इसलिए अपने आप को गिल्ट या प्रेशर से मारने का कोई मतलब नहीं है। बेकर का मैसेज सिंपल है, जिंदगी एक मिस्ट्री है और मौत एक रियलिटी, लेकिन इसके बीच का जो समय है उसे पूरी तरह से जीना, अपने दुख और स्ट्रगल्स को अपना कर जीना, ये एक तरीका है अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने का। तो अब आप क्या करेंगे?